आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 1। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है को 1500 रुपए में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत क्या है? आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां पर दिया गया है क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया गया है। सीपी दिया गया है 1200 रुपया और एसपी दिया गया है 1500 रुपया। ठीक है, एसपी दिया गया है 1500 रुपया। देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, तो यहां पर एसपी माइनस सीपी करना होता है। तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। एसपी दिया गया है, ठीक है, 1500 रुपया। एसपी दिया गया है 1500 रुपया, सीपी दिया गया है 1200 रुपया। ठीक है, माइनस कर देता हूं तो यहां से प्रॉफिट निकल के आएगा 300 रुपए का प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको ऊपर लिखना होगा प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर देख रहे हैं कि 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। तो नीचे आपको सीपी लिखना है। सीपी दिया गया है 1200 रुपया। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो हटा देता हूं। ऊपर 3 से काटूंगा तो 100 बार जाएगा। ठीक है, नीचे 3 से काटूंगा तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 से काटूंगा 100 को तो ये 25 बार जाएगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया P इज इक्वल टू 25%। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया 25%। तो 25% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सलीम को 5750 रुपए मूल्य की सब्जियों के भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा। ठीक है, उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी थी? देखिए सेम टाइप का सवाल है। यहां पर 4500 रुपए में बेच रहा है, यानी कि एसपी दिया गया है 4500 रुपया। ठीक है, और यहां पर बोला गया है सीपी। सीपी कितना दिया गया है? 5750 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हानि हो रहा है, तो हानि निकालने के लिए क्या करना होता है? हानि इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। यहां पर सीपी बड़ा होता है एसपी से। तो यहां पर देखिए सीपी दिया गया है 5750 रुपया। ठीक है, और माइनस करना होगा 4500 क्योंकि एसपी है 4500। तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 1250 रुपए। ठीक है, 1250 रुपए का यहां पर हानि हुआ। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है हानि प्रतिशत। तो देखिए हानि प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर आपको हानि लिखना होगा। तो हानि यहां पर रुपए में आया है, 1250 रुपए का हानि हुआ है। हानि हमेशा किस पर होता है? तो हानि हमेशा सीपी पर होता है। तो सीपी दिया गया है यहां पर 5750 रुपया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो यहां से देखिए 0 से 0 हटा देता हूं। 5 से काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा। 5 से मैं यहां से काट देता हूं, 5 एकम 5 और यहां से 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। और देखिए डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर देखिए फिर से 5 से काटता हूं, 5 दूना 10 और यहां से हो जाएगा 5 तिया 15। दोबारा यहां से काटता हूं तो यहां से हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, उसका 5 25 और 0 बचा हुआ। तो यहां से मैं काटूंगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 500 को यहां से डिवाइड करना होगा 23 से, तो यहां से आंसर निकल के आएगा 21.73%। तो राइट आंसर हो जाएगा 21.73% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट टाइप का सवाल है। देखिए मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा। ठीक है, उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे 300 रुपए में बेचा। ठीक है, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है? देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए सीपी दिया गया है, सीपी दिया गया है 225 रुपया। ठीक है, और यहां पर देखिए 15 रुपया और अतिरिक्त खर्चा करता है, तो यहां पर 15 और ऐड करना होगा। ठीक है, तो 15 में ऐड कर देता हूं, तो यहां से ऐड करूंगा तो टोटल सीपी यहां से निकल के आएगा 240 रुपया। ठीक है, यानी कि खरीदने में टोटल रुपया लग गया 240 रुपया। ठीक है, और यहां पर देखिए एसपी बोला गया है 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया में बेचा गया है। तो एसपी दिया गया है 300 रुपया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 300 रुपया। बोला गया है प्रॉफिट, तो यहां पर देखिए 300 में से 200
40 माइनस कर देता हूं तो यहां पर हो जाएगा 60 रुपए का प्रॉफिट। परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर लिखना है आपको प्रॉफिट, यानी कि 60 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट किस पर होता है, तो हमेशा सीपी पर होता है। यहां पर दिया गया है 240, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, तो यहां पर देखिए एक जीरो से काट देता हूं, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से काटूंगा 100 को तो ये जाएगा 25 बार, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल के आया 25%। तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का सवाल है। देखिए यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, यानी कि यहां पर दिया गया सीपी दिया गया है 80 रुपया, ऊपरी व्यय यहां पर दिया गया है 20 रुपया, यानी कि ऊपरी व्यय जो है ये 20 रुपया खर्च करता है, यानी कि यहां पर और अतिरिक्त रुपया लगाना होगा, ठीक है, सीपी पर। तो देखिए टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो टोटल सीपी यहां पर हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। और प्लस अतिरिक्त व्यय यहां पर दिया गया 20 रुपया, दोनों को ऐड कर देता हूं तो टोटल सीपी जो निकल के आएगा 100 रुपया। और यहां पर बोला गया है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है 120 रुपया, ठीक है। यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस है 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया है। और यहां पर बोला गया है तो लाभ प्रतिशत कितना है आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर आपको लिखना होता है प्रॉफिट। 100 रुपए के सामान को यहां पर 120 रुपए में बेचा गया, यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट किस पर होता है, तो हमेशा सीपी पर होता है। तो यहां पर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से बचेगा केवल 20%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 20% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइप नंबर 3, देखिए जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट टाइप का सवाल है। यहां पर देखिए कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, यानी कि यहां पर सीपी दिया गया है 1400 रुपया, ठीक है। और उसे 15% हानि पर बेच देता है, लॉस परसेंटेज दिया गया है 15%, ठीक है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए यहां पर परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो सीपी होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। क्या होता है, सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए 100% का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। यहां पर दिया गया है 1400 रुपया, ठीक है, यानी कि सीपी दिया गया है 1400 रुपया, यानी कि 100% जो है ये बराबर हो जाएगा 1400 रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1400 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो जीरो से जीरो में हटा देता हूं, यानी कि 1% का जो वैल्यू निकल के आया 14 रुपया, ठीक है, 1% का वैल्यू निकल के आया 14 रुपया। और यहां पर देखिए एसपी परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो एसपी परसेंटेज यानी कि 100 में, ठीक है, आपको माइनस करना होगा, 100% में से लॉस को माइनस करना होगा। तो लॉस यहां पर है 15%, तो लॉस यहां पर माइनस कर देता हूं 100% में से, तो ये हो जाएगा आपका 85%, यानी कि एसपी निकल के आएगा 85%, ठीक है, क्योंकि यहां पर लॉस हुआ। यदि यहां पर प्रॉफिट होता तो आपको 15% ऐड करना होता 100% में, तो यहां पर एसपी निकल के आएगा 85%। तो देखिए एसपी ज्ञात करना है, तो एसपी इज इक्वल टू यहां पर 85% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखिए 85% का वैल्यू निकालना है, तो 85% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 14 में 85 का मल्टीप्लाई करना होगा। 1% इज इक्वल टू 14 रुपया, तो 85% इज इक्वल टू 85 गुड़े, ठीक है, 85 यहां से हो जाएगा 85 गुड़े 14 हो जाएगा, 85 गुड़े 14 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1190 रुपया, ठीक है। यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में 1190 रुपया, तो यहां पर आप 1190 रुपया कर लेना, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 1190 रुपया आएगा, यानी कि उसका जो है विक्रय मूल्य होगा 1190 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी विल बी सही हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बोला गया है एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 30% की हानि उठाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां पर आपसे पूछा गया है सीपी, यानी कि क्रय मूल्य कितना है।
यहाँ पर एसपी दिया गया है 140 रुपए में बेचकर, यानी कि एसपी दिया गया है 140 रुपया, और यहाँ पर लॉस परसेंट दिया गया है 30%। देखिए क्या होता है कि सीपी हमेशा 100% होता है सीपी, ठीक है, सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। यहां पर देखिए लॉस हुआ है 30% का लॉस हुआ है, तो एसपी कितना होगा 100 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि 70% यहां पर हो जाएगा एसपी, ठीक है, 70% एसपी हो जाएगा। और 70% का वैल्यू दिया गया है 140 रुपया, यानी कि यहां से हो जाएगा 70% इज इक्वल टू 140 रुपया, ठीक है। 1% का वैल्यू निकाल लेता हूं तो काट देता हूं, 1% इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2 रुपया, ठीक है। तो यहां पर देखिए सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 में भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 200 रुपया रहा होगा इसका सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 4, देखिए जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, ठीक है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 सेम टाइप का सवाल है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। तो यहां पर देखिए किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहां पर देखिए 72 रुपए में बेचने पर, यानी कि एसपी दिया गया है 72 रुपया, यहां पर लॉस परसेंटेज दिया गया है 10%, यानी कि देखिए एसपी जो निकल के आएगा परसेंटेज में 100 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 90%, ठीक है, 90% हो जाएगा। और 90% का वैल्यू जो दिया गया है यहां पर दिया गया है, ठीक है, 72 रुपया, ठीक है, 72 रुपया दिया गया है। दूसरी बार एसपी पूछा गया है जब वह 5% के लाभ कमाए, तो यहां पर देखिए यानी कि एसपी जो दूसरी बार होगा ये होगा 100% 5%, तो यहां हो गया आएगा 105%, ठीक है, 100% प्लस 5% यानी कि टोटल हो जाएगा 105%। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 105% का वैल्यू कितना है, तो देखिए 90% यहां से हो जाएगा 72 रुपया, तो यहां से हो जाएगा 105% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 105% का वैल्यू हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 90 और मल्टीप्लाई बाई 105 हो जाएगा, ठीक है। मैं काट देता हूं 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, और यहां से जाएगा 12 बार, 12 सत 84 हो जाएगा, यानी कि 105% का वैल्यू निकल के आएगा 84, ठीक है, 84 रुपया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है सेम टाइप का सवाल है, एक पंखे को 180 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% की हानि होती है। यहां पर 180 जो रुपया दिया गया है एसपी दिया गया, और यहां पर लॉस परसेंटेज भी दिया गया है, ठीक है, और बोला गया है तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है, ताकि उस पर 20% हानि मिल सके। देखिए यहां पर जो है एसपी दिया गया है, एसपी1 10% का हानि हुआ, यानी कि 90% का वैल्यू दिया गया है, और 90% का वैल्यू जो दिया गया है ये दिया गया है 180 रुपया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां से मैं 1% का वैल्यू निकालता हूं, तो 1% का वैल्यू जो हो जाएगा 2 रुपया, ठीक है, 1% का वैल्यू हो जाएगा 2 रुपया। तो यहां पर देखिए जब 1% का वैल्यू 2 रुपया निकल के आया, तो यहां पर बोला गया है कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% हानि मिल सके, यानी कि एसपी में आपको माइनस करना होगा 20%, ठीक है। तो यहां पर 100% में से यदि sp2 में से 20% माइनस कर देता हूं तो हो जाएगा 80%, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 80% का वैल्यू कितना है। तो 1% यहां पर 2 रुपया, तो 80% 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, यहां से हो जाएगा, मिटा देता हूं दोबारा से, देखिए 80% का वैल्यू हो जाएगा 80 गुणे 2, यानी कि 160 रुपया। तो 160 रुपया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर
नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, ठीक है, तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां पर दिया गया है एसपी, ठीक है, एसपी दिया गया है 220 रुपया, ठीक है, और यहां पर प्रॉफिट दिया गया है 10%, यानी कि एसपी में यानी कि 100 में आपको 10% ऐड करना होगा, यहां से हो जाएगा, ठीक है, 110%, और 110% का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, 220 रुपया, तो 110% का वैल्यू हो जाएगा 220 रुपया। 1% का वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रुपया, ठीक है, 1% इज इक्वल टू 2 रुपया है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो, यानी कि SP2 यहां से हो जाएगा 100 प्लस 30 यानी कि 130%। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 130% का वैल्यू आप बताइए, तो यहां पर देखिए 1% यहां पर 2 रुपया है, तो 130% यहां से हो जाएगा 130 गुणे 2 यानी कि हो जाएगा यहां से 200, ठीक है, 260, ठीक है, 13 दूना 26 यानी कि यहां से हो जाएगा 260 रुपया। तो 130% का वैल्यू हो जाएगा 260 रुपया, जो कि डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 810 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां पर 10% प्रॉफिट पर बेचा गया 990 में, यानी कि एसपी जो निकल के आएगा ये 110% निकल के आएगा। 110% का वैल्यू यहां पर दिया गया है 900, ठीक है, 990 रुपया। मैं 1% का वैल्यू निकाल लेता हूं तो 1% का वैल्यू निकल के आएगा 11 9 में 99 यानी कि 9 रुपया। ठीक है, अब यहां पर देखिए सीपी निकाल लेता हूं, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू यहां से निकालूंगा, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आगे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 900 रुपया। क्रय मूल्य तो 900 रुपया था, ठीक है, और उसे दोबारा बेचा 810 रुपए में, ठीक है, 810 रुपए में, तो यानी कि एसपी निकल के आया 810 रुपया, ठीक है, एसपी निकल के आया 810 रुपया। यहां पर देखिए 900 की वस्तु को 810 रुपए में बेचा तो क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि 900 में से 810 माइनस कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 90 रुपए, ठीक है, 90 रुपए का हानि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सीपी ग्रेटर देन एसपी है, यानी कि सीपी बड़ा है एसपी से, इसीलिए लॉस होगा। ठीक है, परसेंटेज बताना है, तो यहां पर देखिए लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर लॉस लिखना है, 90 रुपए का लॉस हो गया, किस पर होता है, सीपी पर होता है, तो सीपी यहां पर 900 रुपया है, मल्टीप्लाई में 100 कर देता हूं, 00 से 00 हटा देता हूं, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, यानी कि लॉस परसेंटेज जो निकल के आएगा 10 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहां पर ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर, ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहां पर मान लेता हूं ए जो है, ए 100 रुपए का कोई सामान लेकर आया, ठीक है, उसने बी को कितने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 रुपए का सामान 120 में बेचा, तो 100 का 120% जो हो जाएगा 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब बी ने सी को यहां पर बोला गया है 10% के लाभ पर, यानी कि 120 रुपए का सामान 110% पर बेचा गया, तो यहां से हो जाएगा कितना रुपया, तो यानी कि 120 का 110% निकाल लेता हूं, तो यहां से मैं काट देता हूं, 00 से 00 कैंसिल आउट, तो यहां से हो जाएगा 12 में 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 132 रुपया। ठीक है, यहां से हो जाएगा 132 रुपया। अब देखिए ए ने खरीद कर लाया 100 रुपया में, बी को बेचा 120 में, बी ने सी को बेचा 132 रुपए में,
तो बोला गया है सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा। तो यहां पर देखिए कितने रुपए का अधिक भुगतान करना होगा, तो 100 से 132 हुआ तो 32 रुपए अधिक में। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए, तो यहां पर देखिए परसेंटेज निकालने के लिए यहां से हो जाएगा, देखिए 32 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है प्रॉफिट हुआ, और किस पर हुआ, तो यहां पर देखिए हमेशा 100 पर होगा, क्योंकि बोला गया है तदनुसार सी को ए की तुलना में, तुलना किसकी की जाती है, ए की तुलना में, तो ए हमेशा 100 रुपया होगा, क्योंकि यहां पर मैंने 100 माना है। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां से निकल के आएगा 32% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ज्यादा भुगतान किया 32%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए ने एक घड़ी, ठीक है, बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर मैं 100 मानकर करता हूं, ए को हमेशा 100 मान लेता हूं, तो ए हो जाएगा 100। ठीक है, 100 रुपए का कोई वस्तु खरीद कर लाया, यहां पर घड़ी दिया गया, तो घड़ी खरीद कर लाया 100 रुपए में, और 20% के लाभ पर बेच दिया बी को, तो यहां पर 100 का 120% 120 हो जाएगा। ठीक है, 120% 120 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब बी ने सी को 10% हानि पर, यानी कि बी ने सी को बेचा कितने में, 90% में, क्योंकि 10% हानि हो गया। तो यहां से देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 9 में 108, यानी कि सी को 108 रुपए में बेचा, क्योंकि बी ने लॉस पर बेचा है। अब देखिए बी ने यहां पर बोला गया है कि वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी, सॉरी सी ने 216 रुपए में खरीदी, तो 108 यूनिट का वैल्यू 216 रुपया है। कितना गुना है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 गुना है। तो यहां पर देखिए ए जो है 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर लाया था, यानी कि घड़ी को खरीद कर लाया था। ठीक है, क्योंकि यहां पर माना गया है ए इज इक्वल टू 100 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 200 रुपया हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आया होगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएगा।